चलिए, मुख्यमंत्री बचेलाल शर्मा बोसाना ग्राम में संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा जरा। महाराज जी ने इशारे में कहा है, निश्चित रूप से आपकी यह सरकार उसकी मांग को भी पूरी करेगी कि यहाँ पानी की समस्या है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उससे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के सैनिक जिन्होंने ऐसा कोई भी युद्ध नहीं होगा जिसमें सीकर का वीर नहीं होगा, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारी योजना है और 2014 के बाद इन योजनाओं का, गरीब कल्याण योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब हर गांव में पहुंचाने का काम किया है, इन शिविरों के माध्यम से उन योजनाओं को ठीक प्रकार से पहुंची या नहीं पहुंची, इनकी क्रियान्वित हुई या नहीं हुई, उसकी मॉनिटरिंग का काम भी इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसलिए सभी डिपार्टमेंट आपके गांव में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे इतना ये भी कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसे कोई पात्र व्यक्ति रहते हैं तो हम नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को, ऐसे उन प्रमुखों को हम योजना से जोड़ करके उनको लाभ देने का काम करें। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि हमारी योजनाओं का उस गरीब को 100% लाभ मिले, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। यही नहीं मित्रों, उस योजना का लाभ भी मिले और पात्र व्यक्ति छूटे भी नहीं, और उसकी समीक्षा भी हो कि कहीं उस योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा है देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के बोसाना गांव में संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पड़ोस में भी कोई पात्र व्यक्ति पहुंचे तो ऐसे लोगों को योजना से जोड़कर उनको लाभ दिलाना हर नागरिक का कर्तव्य है। गरीब को 100% लाभ योजना का मिलना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के बोसाना गांव में संबोधन के दौरान कही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का पहले जायजा भाई से पूछ रहा था कि आज यहाँ कितने कनेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने कहा सब 37 कनेक्शन हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1 जनवरी से पूरे देश के अंदर अगर सबसे सस्ता सिलेंडर है तो वो राजस्थान के अंदर है, और आप लोगों का उसका फायदा मिल रहा है। हमने जो वायदा किया था और हमारे घोषणा पत्र में जो हमने संकल्प पत्र हमारा था, हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमने पहले ही दिन कहा था, क्योंकि युवाओं के जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, लगातार उस सरकार ने पेपर लीक करके हमारे युवाओं को साथ जिस तरह का अन्याय किया, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि हम पेपर लीक की एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित कर दी है और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे युवाओं के साथ जिसने धोखा किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं सभी युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अरे उस युवा का विश्वास, क्योंकि पिताजी ने कहा, उससे पिताजी से जाकर के कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे लिए कोचिंग कराइए।
पिताजी ने इधर उधर से पैसे लेकर के उसको कोचिंग कराने का काम किया। बेटे ने पिताजी को विश्वास दिलाया और पिताजी ने उसका भरोसा करके कहीं ना किसी से ला करके पैसे की व्यवस्था की, उसको किताबें दिलवाई, कोचिंग में पढ़ाया और उस पिता का भी विश्वास था कि मेरे बेटे का नंबर निश्चित रूप से आएगा और उस बेटे का भी विश्वास था क्योंकि उसने मेहनत की। उसके मन में भी ये भाव था कि मेरे पिताजी से जो मेरे पिताजी ने उम्मीद की है उस उम्मीद को मैं पूरा करूंगा। लेकिन उस सरकार ने 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करके उस पिता और पुत्र के बीच में भी खाई पैदा करने का काम किया। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं मित्रों, मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों की सुरक्षा हमारी सरकार का पहला काम है। किसी भी तरह से अगर हमारी माता बहनें परेशान होती हैं, परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर स्वाभिमान और सम्मान से जाना जाता था, राजस्थान की स्थिति हो गई कि महिला अत्याचार में पहले नंबर था, दलित अत्याचार में पहले नंबर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से माफिया, गैंगस्टर दूसरे प्रदेशों से आकर के राजस्थान को शरण स्थली बना दिया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो हमने आपके बीच में वायदा किया वो भी हमने पूरा किया और एक भी गैंगस्टर राजस्थान की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। राजस्थान शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने देखा है इन योजनाओं के माध्यम से हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। मैं परसों एक शिविर में गया था, मैंने उनसे पूछा, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो चाय की ठेली लगाता था, उसको मैंने एक किस्त दी थी। मैंने उनसे पूछा आप किस तरह से स्वनिधि योजना में आए? उन्होंने कहा साहब मैं चाय की ठेली लगाता था, मेरे को सबसे पहले स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए मिले। 10,000 रुपए से मैंने चाय का कारोबार बढ़ाया। मैं बिस्कुट टोस्ट ला करके उसके साथ में बेचता था। मैंने उस किस्त को भर दिया, दूसरी किस्त मेरे को 20,000 रुपए में मिल गई। उससे मैंने और मेरा काम आगे बढ़ाया, अब मेरे को 50,000 रुपए की किस्त मिल गई। मैंने उस ढकेल को छोड़ करके एक बड़ा खोखा बना करके मैं उसमें अपनी चाय की दुकान चलाता हूं और अगले 1.5 महीने के बाद मैं ये पैसा भर करके मैंने एक दुकान कर लेना चाहता हूं और धीरे धीरे मैं वो किस्त को भर के मैं मेरे व्यापार को बढ़ा रहा हूं। आप देखिए कि छोटा सा होटल वाला, होटल चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, ऐसी 2 बहनें थी। उन्होंने कहा हमने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के 10-10 हजार रुपए लिए थे और उन्होंने कहा कि हम 1 लाख की किस्त अब लेने वाले हैं, लगातार हम दे रहे हैं, सरकार ही हमारा ब्याज दे रही है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारी एक एक योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन योजनाओं का लाभ उठाइए, क्योंकि गांव में जहां हम काम करते हैं हमारी जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति पात्र है। हम एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि उन पात्र व्यक्तियों को उस योजना का लाभ दिलाएं। अब तक प्रदेश में 5,345 स्थानों पर यह यात्रा हमारी गई है। आने वाले समय में एक भी पंचायत ऐसी नहीं रहेगी जिसमें हमारी ये यात्रा नहीं जाएगी। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि हर शिविर में वो जाएं, उससे पहले शिविर का प्रचार प्रसार हो, योजनाओं के बारे में जानकारी हो, उन योजनाओं का लाभ हम दिलाएं। हमारी राजस्थान में इस योजना से
पहले नंबर पूरे देश में है। क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है, देश में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर क्रेडिट कार्ड के अंदर राजस्थान इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहले नंबर है। उज्ज्वला योजना में हम पूरे देश के अंदर कई प्रदेशों से आगे हैं। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य कैंपों में लगभग 16 लाख लोगों से ज्यादा इस स्वास्थ्य कैंपों में हमारे लोगों ने फायदा लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अब तक करीब 13,61,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई है। आपके यहां गांव में स्वास्थ्य की परीक्षण के लिए हमारी टीम आई हुई है। आपको कहीं जाना नहीं पड़े, आप उस स्वास्थ्य की जानकारी, स्वास्थ्य की जांच आप यहां करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी जेनेटिक दवाई है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो आपको भी बता रहे थे मेरे को, कि 147 रुपए की दवा या 10 रुपए में मिलती है, 200 रुपए की दवा या 13 रुपए में मिलती है, जो बाजार में आपको 200 रुपए में मिलती है। इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये अच्छी दवा है, इनके कीमत उनसे बहुत कम है, इसलिए उसका भी लाभ आप उठाएं। आधार कार्ड जिनके नहीं बने उनके आधार कार्ड बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत के तहत हम 5 लाख नहीं, हम 25 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। ये हमने केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर 25 लाख तक का इलाज हम करा सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इलाज के बिना, वो गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके घर के परिवार को हानि नहीं पहुंचे, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, शिविरों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, और एक बात सबसे बड़ी बात है कि जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। और हमने जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है, उनका लाभ नीचे तक पहुंचे, इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब एक सच्चे नागरिक होने के नाते इनका पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए इन हम शिविरों में काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से गारंटी, मोदी जी की गारंटी हर विषय पर दी जाती है, आप उस गारंटी के साथ काम करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, हमारे सभी उन पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मुझे पता है कितनी ठंड है, उस ठंड के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। शर्मा को आपने सुना। शिविर का अवलोकन करने के बाद उनका संबोधन हुआ। संबोधन में उन्होंने साफ किया कि मोदी जी की गारंटी के तहत ये कोशिश रहे कि शिविरों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सच्चे नागरिक होने से लाभ उठाएं और काम करें, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पर काम करना है। इतनी ठंड में पहुंचने पर भी उन्होंने जनता का आभार जताया है, महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, क्योंकि जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, सीकर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर है माउंट आबू के बाद तापमान की दृष्टि से। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में जुड़ने की बात कही है।